हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि भाई एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन एम क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन आर क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको क्या बोलते हैं अपन? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको और अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर। और हिंदी में अपन इसको बोलेंगे परावैद्युतांक। क्या बोलेंगे? परावैद्युतांक। अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग परावैद्युतांक का मान होता है, जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा है। ठीक है, आज हम आगे पढ़ते हैं कि कूलम के नियम का सदिश निरूपण कैसे किया जाता है। सदिश निरूपण किसका? कूलम के नियम का। कूलम के नियम का मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, 11th क्लास में लगभग सबको पता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल जब हमने पढ़ा था तो गुरुत्वाकर्षण बल का एक सदिश निरूपण किया था, जिसके अंदर m1 m2 दो द्रव्यमान के अपन ने पिंड लिए थे और उनका अपन ने क्या किया था? सदिश निरूपण किया था। याद दिलाने के लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि इस प्रकार दो द्रव्यमान m1 और m2 लिए गए थे, जिनकी स्थिति मूल बिंदु से r1 और r2 थी, और इनके मध्य लगने वाला बल कौन सा बल था? गुरुत्वाकर्षण बल। ये दूरी r12 थी, तो F12 इक्वल टू अपने पास आया था जी m1 m2 अपॉन r12 का स्क्वायर r12 के। ये लगभग मेरे हिसाब से सबको पता है। आज अपन देख रहे हैं कूलम के नियम का सदिश निरूपण। कूलम के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो बेसिक डिफरेंस है, जो बेसिक फ़र्क है, वो ये है कि गुरुत्वाकर्षण के अंदर दो पिंड लिए गए थे m1 m2 द्रव्यमान के। यहाँ पे हम दो चार्ज लेंगे, आवेश लेंगे q1 और q2, और माना ये दोनों आवेश कैसे हैं? धनावेशित, पॉजिटिवली चार्ज। तो माना q1 q2 दो आवेश हैं जो कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज। अगर दोनों आवेश, दोनों चार्ज सेम प्रॉपर्टी के हैं, मतलब सेम प्रॉपर्टी मतलब कि दोनों धनावेशित हैं, दोनों की प्रकृति क्या है? एक समान है, तो दोनों के मध्य लगने वाला बल कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स। बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, सो द force between q1 and q2 is repulsive force। इन दोनों के बीच लगने वाला बल कौन सा होगा? रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, हम देखते हैं कि इसका सदिश निरूपण कैसे किया जाएगा। वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा? तो ये है x, ये y, और ये क्या है? अपना ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, मान लो q1 एक आवेश यहाँ स्थित है, दूसरा q2 चार्ज यहाँ स्थित है। q1 की मूल बिंदु से ओरिजिन से डिस्टेंस r1 है,
और Q2 की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है R2, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण में हमने देखा था। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि R1 Q1 का स्थिति सदिश है। क्या है? स्थिति सदिश। R2 क्या है? Q2 का स्थिति सदिश। ठीक है, अब दोनों चार्ज क्या है? धनावेशक, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब अपन देखते हैं कि इनके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा। मान लो Q1 Q2 दो चार्ज है। ठीक है, अब अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है, अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है, वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? Q1 से बाहर की ओर और Q2 की ओर, Q1 से बाहर की ओर और Q2 की ओर। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं Q1 द्वारा 2 पर लगने वाला फोर्स, 1 का 2 पर लगने वाला फोर्स। सिमिलरली अगर Q2 Q1 पर फोर्स लगाता है, Q2 किस पर फोर्स लगाता है? Q1 पर, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? बाहर। इस प्रकार Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स। ठीक है भाई, तो इसको अपन सदिश में बना लेते हैं। देखो कैसे। Q1 द्वारा Q2 पर फोर्स F12, Q2 द्वारा Q1 पर फोर्स F21। ठीक है भाई, समझ आया? सिंपल। और ये क्या हो जाएगी? R12। ठीक है, ये अपन इसमें मोड लगा देते हैं। मोड लगाने से इसकी डायरेक्शन का इफेक्ट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अगर मोड नहीं लगाओगे तो इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई 1-2 के लिए है या फिर 2-1 के लिए है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखा जाए तो अपने पास ये क्या बन रहा है? देखो, R1 R2 क्या बन रहा है? ये R1 R2, और यहाँ से ये R1 2। तो ये तुमको क्या दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है अपन को त्रिभुज नियम। क्या दिख रहा है? त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर तो सबको पता ही है। R2 क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर R12, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R12। तो R12 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास? R2 माइनस R1 है भाई, R2 माइनस R1। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आओ अपन इन सब चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं। F12 का क्या मतलब है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। ठीक है, F21 क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब कि Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। कोई दिक्कत? ठीक है, R1 R2 हमने डिफाइन कर ही दिया था। R1 है Q1 का स्थिति सदिश और R2 क्या है? Q2 का स्थिति सदिश। ठीक है भाई, अब R12 क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो कैप से दिखाएंगे और डिस्टेंस बिटवीन
क्या हो जाएगा, वेक्टर r12। ठीक है, तो r12 कैप क्या दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन, बल की दिशा, और 12 क्या, मोड 12 क्या दिखाएगा, परिमाण। क्या दिखाएगा, परिमाण, कि ये दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर स्थित है। ठीक है भाई, तो हम देखते हैं केस फर्स्ट। आ रहा समझ में, हाँ कि ना? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें और कमेंट करें। केस 1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F12। क्या हो जाएगा, F12। और कूलम के नियम से हमको पता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। अब r² का मान क्या हो जाएगा, r12। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, r12। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, अब r12 का मान कहाँ से रख सकते हैं अपन, यहाँ से। तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ r2 माइनस r1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? और ये क्या है, r12 के। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट करें। नाउ तो अपने पास क्या आया, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर R12 का केप। अच्छा, ये R12 है क्या, यूनिट वेक्टर सबको पता है, इकाई सदिश। क्या है ये, इकाई सदिश। ठीक है, और इकाई सदिश का मान क्या होता है, R12 इक्वल टू R12 अपॉन मोड ऑफ R12। अच्छा, R12 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, R2 माइनस R1। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे क्या वैल्यू निकाली अपन ने, मोड ऑफ R2 माइनस R1। ये सारा मान कहाँ रखेंगे अपन, यहाँ। F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1। ध्यान रखना, ये कोष्टक है, मॉड नहीं है। R2 माइनस R1 ये मोड है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अपन इसको लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1। ये क्या है, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं? तो इसी प्रकार सिमिलरली क्या हो जाएगा, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 क्यूब R1 माइनस R2। तो हम कह सकते हैं कि R12 एंड R21 सेम इन
मैग्नीट्यूड परिमाण में तो क्या है, परिमाण में समान बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, परिमाण में समान लेकिन दिशा में क्या है, दिशा में विपरीत। तो हम कह सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21, क्योंकि परिमाण में समान लेकिन दिशा में क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं कि क्या दिक्कत आई है। ये है कूलम्ब्स लॉ का सदिश निरूपण। ठीक है।